जो हम आपसे डिस्कस किए डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डअप का। तो इसमें क्या होता है कि ये एक मतलब क्या बोलते हैं, नेटवर्क की तरफ मतलब बड़ा होता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि बड़ा फैलते फैलते थोड़ा हम लोग आउटसाइड रांची का स्कोप में चले जाते हैं, आउटसाइड ऑफिस। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास अगर स्कोप है, हम कुछ पार्टनर ऑफिस अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जिससे कि हमको ये लिवरेज मिलेगा कि वहां के, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि अगर ये रांची में तो ऑफिस है ही, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि हम कुडू में ऑफिस खोले, या मान के चलिए कि हम गुमला में ऑफिस खोले, या मान के चलिए सिसई में खोल दिए, या बेड़ो में खोल दिए, खूंटी में खोले, तो हमारे को फायदा क्या मिलेगा कि वहाँ का जो अभी अनपेनिट्रेटेड मार्केट है, वहां से हम एडवाइजर्स अपने साथ जोड़ सकते हैं। और ऐसे ऑफिस हमारे लिए एक लिगेसी मॉडल के तहत काम करेंगे, क्योंकि अगर ऑफिस है तो ऑफिस लेवल पे जो सपोर्ट है वो चलता रहेगा, और वहां पे जो हमारा फाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्टअप है वो काम चलता रहेगा। ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले बीओपी में देखा था कि 6 महीने के बाद आप जब बिल्ड फेज से करके एक्सेलरेट फेज से जब ग्रोथ फेज में जाते हैं, तो आप कोई इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क जिनका ऑलरेडी वहां पे है उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं, और अपने टीम को रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। अब जब रैपिडली टीम ग्रो करेगा तो उनको तो भाई एक एंगेजमेंट के लिए कोई जगह भी चाहिए, ठीक है, ताकि वो वहां पे बैठ करके और इफेक्टिवली जो है अपना सारा काम कर सकते हैं। किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए एक अच्छी जगह हो जाएगी। एडवाइजर को मतलब सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी जो गैप सेशंस वगैरह होते हैं उसके लिए उनको रांची नहीं आना पड़ेगा, या प्रॉपर ऑफिस में नहीं जा करके, ये पार्टनर ऑफिस में ही सारा कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या है, पार्टनर ऑफिस का कॉन्सेप्ट रखे हैं। और ये पार्टनर ऑफिस समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जो ये पार्टनर मॉडल है ये पीटी कॉन्सेप्ट पे है। तो पीटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मतलब सब कुछ आपको एक तरह से सैलरी के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो टैक्सेशन लाइबिलिटी थोड़ा हाई हो जाता है। तो क्या सर आपको ये जनरल एजेंसी का कॉन्सेप्ट पता है? तो ये जो पार्टनर ऑफिस है, ये हम जनरल एजेंसी के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं? जनरल एजेंसी का कॉन्सेप्ट पता है सर आपको? एचडीएफसी के पास जो, नहीं, जैसे मान के चलिए कि लेट से कि हमारा एज ए पार्टनर अर्निंग हो गया 1 करोड़ रुपया साल का, सपोज, ठीक है। तो अब 1 करोड़ है, चूंकि ये सैलरीड प्रपोजल है, तो हमें तो 30% टैक्सेशन में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मतलब डील करने के लिए कंपनी ने एक जनरल एजेंसी का कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, जिसके तहत हम जो एमपीआई का पैसा है और जो H2 बोनस का पैसा है, वो हम, हमारे अंदर कोई जो डमी कोड होता है उसको उस कोड में हम पैसा देते हैं। आप इस बात को समझ पाए तो फिर से हम, या फिर जैसे मान के चलिए कि सुमिता बेदी एक पार्टनर है, ठीक है, और उन्होंने घर का एक कोड रखा हुआ है, ठीक है। वो उनको एक आदमी ऐसा जिससे कि वो पैसा का डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए सर, कहने का मतलब है कि इसके लिए हम एजेंट के नाम पे सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर जो है वो एक तरह से एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉय है तो जितना ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आ रहा है तो उसके लिए टैक्सेशन लाइबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए हमने क्या बोला है, और कंपनी में भी क्या दिया है कि इसको पैसा हम पार्टनर को भी देंगे और ये को ही देंगे, लेकिन जो ये प्रमाइस जो रहेगा, इसमें जो लीज एग्रीमेंट वगैरह होगा, ये एक एडवाइजर के ये पे होगा, ठीक है। अ, हाँ, नहीं, हो सकता है, फिर भी हो सकता है।
लेकिन उसमें क्या है कि आपको वो जनरल एजेंसी के रूप में, देखिए पैसा आपको आना है, लेकिन एग्रीमेंट उसके नाम पे निकलेगा। नहीं सर, ये एजेंसी मैं तो बोला ना, भाई जो मेंटर कॉन्सेप्ट था ना, उसी को जनरल एजेंसी में कन्वर्ट किया गया है सर। मेंटर हम क्यों उसी के लिए बनाते थे ना, मेंटर बनाते थे अपना टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए, राइट। हाँ भाई जो भी है, तो उसी उसी को जनरल एजेंसी का नाम दिया गया है सर। ठीक है। तो नहीं, वो तो हम लोग क्रिएट कर, वो तो हम लोग नहीं नहीं, मतलब नहीं समझे सर। आप हम क्या कर रहे हैं, हम एजेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा हम पार्टनर को ही दे रहे हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट निकलेगा ना, वो पार्टनर के नाम पे नहीं निकलेगा, बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। समझिएगा इस बात। ठीक है। तो उसके लिए सर हम एजेंसी के नाम पे हम ये कर रहे हैं, केवल लीज एग्रीमेंट बना रहे हैं किसी भी एजेंट के नाम पे। ठीक है। लेकिन जो पैसा आ रहा है वो आ रहा पार्टनर को। नहीं, एजेंट को नहीं भेजा जाता। क्या चीज की लाइबिलिटी? हाँ तो सर उसके लिए तो फिर आपको वही मेंटोर कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया ना, वो जनरल एजेंसी के रूप में रहेगा। तो फिर एक जनरल एजेंसी को डेजिग्नेट कीजिए अपने चेट। तो फिर ये पार्टनर को ही अर्निंग मिलेगी सर, फिर पार्टनर कोड पे ही मिलेगा सारा पैसा। ठीक है। खैर सर इस, हाँ तो इसका भी पैसा, चूंकि ये ऑफिस जो खोल रहा है वो पार्टनर ही खोल रहा है। देखिए सर, हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए फिर जनरल एजेंसी का सिस्टम है। जनरल एजेंसी मतलब कोई एडवाइजर कोड रहेगा, जो आपका विश्वसनीय एडवाइजर कोड रहेगा। ठीक है, उसी के नाम पे रेंट वेंट का सारा लाइबिलिटी निकलेगा, और हम पैसा जो है ना उसके नाम पे दे सकते हैं। उसमें दो तरीके का, उस हाँ उसमें दो तरीके का पैसा है। जो रेंटल रेंटल इनकम है वो हम जनरल एजेंसी को देंगे, और जो उससे वेरिएबल इनकम है वो पार्टनर को डायरेक्ट जाएगा। नहीं, लाइबिलिटी कहाँ हो गया सर, ये ऑफिस किसने खोला? अच्छा चलिए सर, छोड़िए ये बात, छोड़िए ऑफिस किसने खोला। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ऑफिस किसने खोला, छोड़िए पार्टनर ने खोला। ठीक है। तो ये जो प्रपोजल है ये पार्टनर का प्रपोजल है। ठीक है। पार्टनर ऑफिस खोल रहा है, वो पार्टनर जो मिनिमम 1 साल सिस्टम में हो चुका है, जिसको जो या तो एसएबीपी, ईएबीपी या एलबीपी कैटेगरी में है। ठीक है। और जिसके पास मिनिमम 5 पार्टनर्स हैं और 50 एडवाइजर बेस है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी किसकी आ रही है? पार्टनर की आ रही है, जिसका परसिस्टेंसी 80% एंड अबव है। ठीक है। तो एडवाइजर रिपोर्टिंग अंडर पार्टनर एसएबीपी एबीपी विल ओनली बी अलाउड टू ओपन ऑफिस। ठीक है। अब ये कहने का मतलब ये है कि इनका जो एग्रीमेंट बनेगा ना सर, वो एडवाइजर के नाम पे बनेगा। वो पार्ट, अच्छा हाँ तो रहेगा ही सर। नहीं तो आप क्या कीजिए कि भाई ये चक्कर इसीलिए है कि अगर आपको ये कम करना है, टैक्स लाइबिलिटी को कम करना है, तो आपको अपना एक होम कोड लेकर के जनरल एजेंसी। हाँ तो फिर पार्टनर को जाएगा पैसा। तो फिर पार्टनर को जाएगा, नॉर्मली में भी पार्टनर को ही जा रहा था। हाँ, लेकिन अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी से अगर बचना है तो फिर आप जनरल एजेंसी का कोड लेकर के उसमें ले सकते हैं पैसा। ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है?
आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, बीएच के पास, और उसका फेस टू फेस मीटिंग होती है आरएच और जेडएच के साथ, और एक कॉमन गोल शीट पे एग्री करते हैं, ठीक है। वो गोल शीट क्या है वो मैं दिखाऊंगा आपको। फिर ये अप्रूवल मिलता है, प्रोग्राम जो, ये हमारे जो इसके प्रोग्राम मैनेजर है पार्टनर ऑफिस के, उनसे अप्रूवल मिलता है, और उसके बाद फिर अप्रूवल के बाद आप ऑफिस खोल सकते हैं। इसमें आपका जियो टैगिंग होगा, मतलब कहने का मतलब है कि वो आपके अटेंडेंस के लिए अलाउड होगा। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम ऑफिस साइज जो है 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिस का जो इनर ये है वो वाइट पेंट से ही किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसमें रिसेप्शन स्पेस में कम से कम 2 आदमी के बैठने की जगह होनी चाहिए, जो वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। ट्रेनिंग रूम होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 लोग बैठ करके एक साथ ट्रेनिंग ले सके। व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज कौन करेगा? ये जो मतलब ऑफिस खोल रहा है, ये सारा फैसिलिटी वो अरेंज करेगा। फ्लोर विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मिनिमम 5 वर्क स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। मीटिंग एरिया फॉर 4 पीपल होना चाहिए, मतलब 4 लोग जहां बातचीत कर सके उसके लिए अलग से एक सेपरेट मीटिंग एरिया बनाना होगा, ठीक है। एबीएम के लिए एक डेडिकेटेड वर्क स्टेशन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रेस्ट रूम। ऑफिस कैन नॉट बी ओपन इन रेसिडेंस प्रमाइस ऑफ एडवाइजर और पार्टनर। मतलब घर के अंदर में हमने खोल दिया वैसा नहीं हो सकता कि अब हमारा 10 डिसमिल का जमीन है, 5 डिसमिल में घर बना हुआ है, तो 2 डिसमिल में हमने बना दिया, वैसा नहीं होगा। ये एक कमर्शियल स्पेस में ही होना चाहिए, ठीक है। और लोकल कहते हैं द ऑफिस लोकेलिटी मस्ट कंप्लाई विथ लोकल रेगुलेशन विथ परमिट टू ओपन ऑफिस। वही कमर्शियल ऑफिस होना चाहिए, कमर्शियल प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और हर एक आदमी का एंट्री का उसमें ये होगा। ब्रांडिंग ऑफ द ऑफिस विल बी डन एज पर कंपनी गाइडलाइंस बाय चैनल। तो ये अंदर में वाइट इसीलिए बोला गया है कि उसके आगे का जो ब्रांडिंग है वो कंपनी करेगी, ठीक है सर। अब ये जो गोल शीट की हम लोग बात कर रहे थे, ये गोल शीट है, ये मतलब मतलब ये है सारा टर्म्स कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है कि 4 तरह के गोल शीट है, और अलग अलग गोल शीट का रेलिवेंस ये है कि आपको पर मंथ जो पे आउट मिलेगा उस ऑफिस के रिम्बर्समेंट के लिए, ठीक है, वो उस गोल शीट पे डिपेंड करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, गोल शीट नंबर 1, इसमें क्या है, अप्रैल से जून के अंदर में 15 लाख रुपए होना चाहिए, अप्रैल से सितंबर के अंदर में 25 लाख होना चाहिए, अप्रैल से दिसंबर के अंदर में, ये क्यूमुलेटिव फिगर है, 40 लाख होना चाहिए। तो टोटल अगर आप 50 लाख का गोल शीट साइन कर रहे हैं, ठीक है, एग्री कर रहे हैं, तो आपका जो प्रेमाइस रेंट बनेगा, ऑफिस रिम्बर्समेंट जो पर ये बनेगा, वो 15,000 रुपए का बनेगा, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपना जो भी ये कर रहे हो, आपका जो भी प्रमाइस हो, जो भी जगह हो, जो भी रेंट दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है आप उसमें क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटीज है और आप 50 लाख के गोल शीट के लिए एग्री कर रहे हैं, तो आपको 15,000 रुपया पर मंथ का स्कोप बनेगा। पे आउट कैसे करेंगे ये हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा गोल शीट है जहां 75 लाख का है, वहां 20,000 रुपया पर मंथ है। जहां 1 करोड़ रुपए का सालाना आप ये ले रहे हैं, गोल्ड शीट ले रहे हैं, और ये आपके पूरे चेन का रहेगा, ठीक है, ये होगा 30,000 रुपया। और जहां 1.5 करोड़ का होगा वो 50,000 रुपया, प्लस मंथली एक्टिवेशन पे आउट, ये अलग से है, ठीक है। लेकिन अगर ये देंगे तो आपका जो पार्टनर वाला जो एक्टिवेशन फीस है वो नहीं मिलेगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले लीजिए आप, ठीक है सर। अब इसमें क्या बोलता है, टोटल टीम बिजनेस फ्रॉम डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टीम विथ 100% वेटेज विल बी कैलकुलेटेड फॉर पीबीसी कैलकुलेशन। तो जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल, अगर नरेश जी हैं, उन्होंने ऐसे अपने 5 पार्टनर बनाए थे, और पांचों पार्टनर के डेजिग्नेशन के लिए वो ऑफिस टैग किया था, ठीक है। और सबने अगर 10-10 लाख का बिजनेस किया है, तो हो सकता है कि नरेश जी को तो 25 लाख का ही बिजनेस आया 50% के हिसाब से उनके मंथली मंथली पे आउट के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑफिस प्रमाइस के लिए वो 100% कंसिडर होगा, और वहां पे 15,000 रुपया पर मंथ की इनकी लाइबिलिटी जो है वो कंपनी पे करेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड हैंड पे आउट विल बी पेड पोस्ट एंड ऑफ एवरी कैलेंडर क्वार्टर
ऑन मीटिंग द पीबीसी टारगेट। मतलब ये ऐसा नहीं है सर कि ऑफिस कुछ भी करे ना करे उससे मतलब नहीं है। ठीक है भाई, ऑफिस इसलिए, ये एक तरह से रिम्बर्समेंट दिया जा रहा है, ऑफिस का रेंट नहीं दिया जा रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम रेंट पे नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑफिस चला रहे हैं उसका हम रिम्बर्समेंट दे रहे हैं, और रिम्बर्समेंट बिजनेस जस्टिफिकेशन पे है, जो ये गाइडलाइंस को मीट करता हो, ये टारगेट गाइडलाइंस को मीट करता हो। ऑफ कोर्स रिम्बर्समेंट इज नॉन टैक्सेबल, ओके, हो सकता है, लेकिन नॉन टैक्सेबल किसके लिए है सर? आई डोंट नो पार्टनर के लिए क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, टेक्निकल वर्ड यही है सर, ऑफिस रिइंबर्समेंट। ओके, तब तो वेल एंड गुड। ठीक है। पार्टनर्स ओपनिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, they will be eligible for goal sheet 1, and their business will be from April to June, target 15 pvc। ठीक है। क्या? हाँ, पीबीसी है। वो तो पीबीसी जितना में हो जाए सर, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, और ये डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला करके हो रहा है, इसलिए कोई और भी दिक्कत, मिला करके हो रहा है आपका। इनफैक्ट डीटी भी। हाँ, पार्टनर कैन अर्न हायर पे आउट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर गोल शीट। मतलब एक एग्जांपल, हमने हमने एग्री किया था 50 लाख के लिए। ठीक है। और 50 लाख के हिसाब से हम चल भी रहे थे सही, वे 15 लाख की जगह हमने क्या किया, ज्यादा कर दिया। ठीक है। तो जब तक हम 50 लाख रुपया नहीं कर रहे थे, तब तक ये वाला आएगा सर। ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमने अभी तक 50 लाख कर दिया था, मान लीजिए अप्रैल जून और अप्रैल टू सितंबर में हमने 50 लाख कर दिया है, तो अब मेरे को जो पे आउट आएगा इस क्वार्टर का, सॉरी इस वाले ये का, अप्रैल टू दिसंबर वाले पे आएगा, उसमें जो मैंने एडिशनल किया उसके हिसाब से पे आउट जाएगा। समझ रहे सर? इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको, वैसे आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है। ओके। और अगर ये आप टैक्स डिफरमेंट के हिसाब से, मतलब टैक्स सेविंग के हिसाब से अगर आप जनरल एजेंसी से कर रहे हैं, तो ये वाला पैसा जो है, ये वाला पैसा ये हम जनरल एजेंसी को दे सकते हैं, अगर आपका कोई होम कोड बना करके रख रहे हैं तो। ठीक है सर। लेकिन वो तो अपने खर्चे में दिखा सकते हैं ना सर। जैसे जो पैसा हम इसमें कमा रहे हैं पार्टनर के रूप में, उसमें तो खर्चा नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो इंसेंटिव है, वो मतलब सैलरी बेस्ड पे हो गया। ठीक है। लेकिन जो हम इसमें करेंगे, जो एजेंट जो कमाता है, वो तो अपना खर्चा दिखा सकता है। अब एक छोटे से नहीं दिखा सकते सर, पार्टनर नहीं दिखा सकता है, क्योंकि पार्टनर का जो इनकम आ रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह नहीं आ रहा है, वो सैलरीड इंडिविजुअल की तहत आ रहा है, ये समझिएगा सर। आपको जो पैसा आता है वो इंसेंटिव के रूप में आता है विद सैलरी। तो आपका पोस्ट टीडीएस आपको पे आउट मिलता है। ठीक है। अब आप साल के अंत में आप क्या खर्चा दिखाइएगा? ये वाला खर्चा तो नहीं दिखा सकते सर आप। ये वाले खर्चे में फिर क्या है कि आपको बीआरई एलिजिबिलिटी है कि नहीं है यहाँ पे, उसके हिसाब से होगा। लेकिन आप तो इंसेंटिव कमा रहे हैं, ये आपका रेगुलर कंपनसेशन तो है नहीं। ठीक है सर। ठीक है। खैर,
सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। इन्होंने अप्रैल 24 में खोला और क्यूमुलेटिव 50 लाख एक साल में मार्च तक ये करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से स्टार्ट हुआ। अप्रैल टू जून में 15 लाख का इनका टारगेट था। तो 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपया इनको क्वार्टर एंड में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो टाइमलाइन में देखा गया, अप्रैल टू सितंबर वाले में इनका 25 लाख का होना चाहिए था। तो फिर से 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपया इनको दे दिया बेस्ड ऑन गोल शीट 1। ठीक है। इस तरह से करके ये चलता आया, तो 1,80,000 रुपए की इनके अर्निंग आ गई, क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव पीबीसी का जो माइलस्टोन था ये अचीव करते चले गए, तो हर क्वार्टर में ये पेमेंट चलता गया। लेकिन डज ए क्यूमुलेटिव बिजनेस ऑफ 75 lakhs इन द इंटायर ईयर। तो यहाँ पे देखिए 15-15 हजार के हिसाब से तो जा रहा था 50 लाख तक, लेकिन चूंकि इन्होंने 75 लाख कर दिया, तो जो नेक्स्ट वाला पे आउट है वो 20,000 के हिसाब से जा रहा है। ठीक है। तो जिस तरीके से आपका मतलब बिजनेस जाएगा, उस हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट मिलता रहेगा। उसी के कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं। ठीक है। यहाँ 70 लाख कर दिया तो 70 लाख किया, तो फिर ये 20-20 हजार रुपया करके जाने लगा। अब फिर बाद में 1 करोड़ कर दिया टोटल ये में, तो फिर वो 30-30 हजार के हिसाब से उस क्वार्टर में पे आउट लेगा। ठीक है सर। ये है मंथली एक्टिवेशन फीस। वो जो हम लोग एक रिम्बर्समेंट दे रहे थे, उसके अलावा ये एक मंथली एक्टिवेशन फीस है। ठीक है। इसमें क्या है कि 3 से 5 एक्टिवेशन अगर है तो 1,000 रुपीज पर एजेंट अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है इसको समझिएगा, हाउ दिस इज बेनिफिशियल। जैसे मान के चलिए कि हम सिर्फ डीटी पे अच्छा पे आउट उठा रहे थे, लेकिन L1 L2 पे तो हम कम पे आउट उठा रहे थे पर एजेंट। तो अगर मेरा काम डीटी छोड़ करके, जैसे उस दिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर डीटी में कोई काम नहीं हुआ, बट L2 में बहुत अच्छा काम चल रहा है, L2 में बहुत अच्छा एक्टिवेशन खींच रहा है, L2 में 20 से ज्यादा लोग एक्टिव हो जा रहे हैं, उस दिन जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, तो 20 से ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं, तो हमको 2,500 रुपया पर एक्टिवेशन ये एसएबीपी को पे आउट जा रहा है। हाँ। तो इसीलिए देखिए सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कल के डेट में एक्सपांड करना है, डीटी में आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट लगेगी, ह्यूज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। और वो भी उसमें उसमें भी आपका बिजनेस बटा हुआ है 4-5 कंपनियों में। ठीक है। लेकिन हम जब L1 L2 की बात कर रहे हैं, तो उस जगह पे एक्टिवेशन हो रहा है जिसमें आपका मिनिमल इंटरवेंशन है, वहां पे आपको अच्छा फीस आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, अपना ऑफिसेस वहां पे बना बना करके छोड़ दे रहे हैं। 50,000, 50,000 रुपये वहीं पे। राइट। तो ऑफिस का खोलने का क्या खर्चा है, वो तो खर्चा नहीं, वो ऑफिस हमेशा मेरे लिए लेगेसी मॉडल है। तो लेकिन इसमें क्या है सर कि देखिए, इसमें मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ये मान लीजिए ऐसा कोई ऑफिस लेट से चक्रधरपुर में खुल गया, ऐसा कोई ऑफिस सपोज करके चलिए कि हमने खूंटी में खोल दिया, तो और वो ना, किसने खोला, आपने नहीं खोला। ठीक है। क्योंकि आप खोलेंगे तो आपका इंटरवेंशन ज्यादा होगा, मतलब आपने ही खोला। ठीक है। लेकिन आपने खोला आपने, लेकिन किसका एजेंट सब है वहां पे और किसका लीडर सब है वहां पे, L1 का। तो देखिए कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उसके ग्रास रूट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। और बाकी इसका इसके वजह से जो पैसा फ्लो करेगा मेरे कंपेंसेशन में, वो हम अलग से लेते रहेंगे। मान लीजिए कोई L1 ही लेकर के आया L2 का, जिसके ऊपर सारा कंट्रोल L1 का है, लेकिन वहां एक्टिवेशन हो रही है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, और आपको करना कुछ नहीं है, महीने में 1-2 बार जाएंगे, इसी तरह से घूम फिर करके आएंगे। तो ये एक लेगेसी मॉडल है। और ये ऑफिस खोलने से फायदा क्या है
कि मान लीजिए अभी जैसे आप जोड़े 50,000 रुपये का स्कोप है, ठीक है, 50,000 रुपया प्लस मान लीजिए जो रेंट में जो मेरा ऑफिस को चलाने में जो खर्चा है, वो खर्चा तो रिम्बर्स हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें, आपके जितने ऑफिस होंगे हम हर जगह खोल सकते हैं आपको। बिल्कुल, आप मल्टीपल ऑफिस खोलिए सर, लेकिन हर जगह का आपको 50-50 एजेंसी टैग कराना होगा ना। एक मिनट में वापस। जी, उस ऑफिस में जितने लोग टैग होंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने क्या बोला, ये देखिए भाई, एक ऑफिस खोलने के लिए मुझे मिनिमम 5 पार्टनर चाहिए और 50 एडवाइजर चाहिए किसी के चेन में। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि सपोज एक खूंटी इलाका में हमने एक ऑफिस खोला। अब वहां का जो अब तो ऐसा नहीं है कि हम लोहरदगा का आदमी का खूंटी में मैपिंग कराएंगे, क्योंकि वो तो वहां से फिर कर नहीं पाएगा अपना अटेंडेंस सिस्टम ये सब। तो मैं, बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो तो पर ऑफिस पे आपको मिल रहा है सर। अब ये कुछ जो बातें हैं, क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू होगा विथ आर एस, ठीक है, क्योंकि पैसे का ये है, और मतलब अकाउंट ऑडिट प्रॉपर अकाउंट टीम्स की तरफ से होगी, ताकि गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और एग्रीड गोल्स। तो ये सब सर बेसिक है। ठीक है, एक चीज है जो मतलब इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, एवरी ऑफिस विल हैव ए डेडिकेटेड एबीएम। हाँ, तो इसीलिए मतलब क्या है कि आज मतलब आपको क्या होगा कि हर ऑफिस खोला, प्रोडक्शन जैसे आ रहा है, तो आपको टेक्निकली एक एबीएम असाइन किया जा सकता है उस ऑफिस के लिए, उस एरिया के। हम्म। हम्म। राइट। हाँ, ऑफ कोर्स आपको कुछ नहीं देना उसका, एबीएम, एबीएम तो भाई कंपनी का है। तो ये हो गया सर हम लोग का पार्टनर ऑफिस। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है कि देखिए सर, आपके डीटी के लिए जो काम चल रहा है, उसमें आप चाहे एक ऑफिस खोल लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, उससे कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि उनको इंगेज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट स्पेसेस ऑफिस के अंदर में ही है, जो ब्रांच ऑफिसेज है वहां पे है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन तब होगा जब ना आपका L1 का एक्सपांशन होगा डिफरेंट लोकेशन में। ठीक है, जैसे हम लोग उस दिन बातचीत कर रहे थे, मान लीजिए कि कोई लोहरदगा का आदमी है, वहां पे एक हमने किया, वहीं पे 4-5 लोग को अगर हम लोगों ने पार्टनर के रूप में बना करके एजेंसी बना दी, तो वो एक ऑफिस हमारा सेटल्ड हो गया। फिर आप क्या है कि केवल ऑफिसेस का प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि एक तरह से एक प्रॉपर सीएनएफ हो गया आपके लिए। राइट। तो हम्म, बिल्कुल, और अगर सब 5 ऑफिस खोल गया तो 250 का एजेंसी आपका हो गया, 250 के एजेंसी में कितना भी कम करेंगे तो 40-50 एक्टिवेशन तो हो ही जाएगा। तो आपका सोचिए कि मेन वाला जो पे आउट है, उसमें कितना स्ट्रांग फंड फ्लो होगा। अभी आप कितना भी, मैं यही चीज बोल रहा था उस दिन, कि आप इंडिविजुअली कितना भी कोशिश कीजिए, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही रह जाएगा, वो एक फैक्ट्री सेटअप नहीं।